को औकात नहीं है कि हमको पैसा से कोई साम दंड, अब भेदभाव, उससे हमको कोई फर्क पड़े। उधर से इधर उगना शुरू, पूरब से पश्चिम उगना भी शुरू कर देंगे तो भी लल्लू मुखिया बैठ नहीं होगा, लल्लू मुखिया इलेक्शन। एक पहल जो आवाज को पहचान बनाए। पटना से एमएलसी पद के निर्दलीय उम्मीदवार कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया पूरी मजबूती के साथ अपनी चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि कुछ विरोधी उनके खिलाफ कई तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लल्लू मुखिया ने कहा कि कोई भी मतदाता अफवाह फैलाने वालों की बातों में नहीं आने वाले हैं और उन्हें सभी प्रखंडों से पूरा समर्थन मिल रहा है। पहले अभी पूरे जगह, चाहे पालीगंज हो, विक्रम हो, मनेर हो, बिहटा हो, दुल्हिन बाजार हो, दानापुर हो, फुलवाड़ी शरीफ हो, पटना सदर हो, आपको दनियामा है, फतुहा है, खुसरोपुर है, बख्तियारपुर है, बाढ़ है, अथमल गोला है, बेलछी है, पंडारक है, मोकामा है, घोसवरी है। इन 23 प्रखंडों में हम सभी जगह भ्रमण कर लिए हैं और यहाँ सभी लोग, जितने भी इलेक्टेड मेंबर, मुखिया जी हों, पंचायत समिति हों, वार्ड सदस्य हों, जिला पार्षद हों, वार्ड काउंसलर हों, इन सभी लोग का समर्थन मेरे साथ है और सभी लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है और सभी लोग अपने आप को लल्लू मुखिया मानकर वर्क कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ता है हमको बुलाते हैं, हम जाते हैं। हम एक सभी भाई बंधु को, जितने भी इलेक्टेड मेंबर हैं, सभी लोग एक स्वर में अपने साथ लल्लू मुखिया को जोड़कर चल रहे हैं। और जहां तक बात रहा राजनीतिक पार्टी का, तो इनका राजनीतिक पार्टी का कहीं पर किन्हीं का कोई बेस नहीं है। सभी लोग अपने समाज, अपने परिवार, अपने बीच में रहने वाले लोग को चुन चुके हैं। इसमें किसी पार्टी का कहीं पर कोई जगह नहीं है। एक सवाल है, राजद से आपको टिकट नहीं मिला, आपको उम्मीद भी नहीं थी, जैसा कि आपने बताया था, कारण क्या मानते हैं कि टिकट आपको नहीं मिला था? देखिए, पार्टी के आला कमान, जिन लोगों ने, जो सब पार्टी के आला कमान है और आरजेडी के पार्टी के जो आला कमान है, उन लोगों ने डिसीजन लेने में गलत करे या सही करे, उनका डिसीजन है। इसलिए हम निर्दलीय ही शुरू से ही अपने आप को मान कर करके हम लगे हुए थे। हम सभी जगह घूम रहे थे और सब लोग तो पार्टी के भरोसा पर थे कि पार्टी से हमको टिकट मिलवे करेगा, हमको घूमना जरूरी नहीं है, एक के बार पार्टी के नाम पर हम जीत के आ जाए। तो यहाँ पर पार्टी न जाति है, न पार्टी है, न और कोई चीज। यहाँ पर सिर्फ अपने सर्वो समाज से एक आदमी लल्लू मुखिया को ही सभी लोग चुन चुके हैं। उनका एक मुखौटा के रूप में हम खड़ा हैं। वर्क सभी भाई बंधु, सभी इलेक्टेड मेंबर लोग कर रहे हैं। इसलिए हमको पार्टी या बेपार्टी से हमको कोई लेना देना नहीं है। पार्टी के जो है पार्टी वाला अपना समझे और जो आला कमान सभी पार्टी के हैं उनका डिसीजन लेना है, वो अपना डिसीजन ले। हमारा नैतिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति निर्दलीय भी फाइट कर सकते हैं, हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो अब लल्लू मुखिया कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है किसी से? ये किसी प्रकार का किन्हीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं हम करेंगे। लोग अफवाह उड़ाने में लगे हुए हैं। जो लोग मास्टर होते हैं अफवाह उड़ाने में, वो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं। लेकिन सभी इलेक्टेड मेंबर इन लोग का चाल को बूझ गए हैं कि यह अफवाही पार्टी है, यह हवाबाज पार्टी है। इसलिए किन्हीं के बहकावे में कोई भी मतदाता उनके साथ नहीं जा रहे हैं। सभी लोग लल्लू मुखिया के साथ, कर्णवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और सभी लोग अपना खर्चा से वर्क कर रहे हैं। मतलब लल्लू मुखिया से अब खतरा हो गया है दूसरे विरोधियों को, इसलिए परपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ? देखिए, उन लोग कितना हवा उड़ा ले,
और लल्लू मुखिया को कोई भी व्यक्ति पैसा से खरीद नहीं सकता है, और न तो हम किसी के सामने पैसा के लिए हम यह काम में नहीं उतरे हैं, और किन्हीं को औकात नहीं है कि हमको पैसा से कोई खरीद ले। हम जनता के बीच जिनके भरोसे हम लड़ रहे हैं, हम उन्हीं के भरोसे लड़ेंगे। चाहे सूरज इधर से इधर उगना शुरू, पूरब से पश्चिम उगना भी शुरू कर देंगे तो भी लल्लू मुखिया बैक नहीं होगा, लल्लू मुखिया इलेक्शन लड़ेगा। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जा सकती है, गुजरात राजनीति में ऐसा होता है। आप बिकेंगे नहीं तो आपके खिलाफ अफवाह भी उड़ाया जाएगा। क्या कहेंगे ऐसे अपने मतदाताओं को किस तरह के अफवाह को लेकर? देखिए, हमारे जितने भी भाई बंधु इलेक्टेड मेंबर हैं, इन लोग को सभी लोग को परख चुके हैं कि कितना हवा उड़ाने में तेज रहते हैं, कितना अच्छी रहते हैं। इसके लिए कहीं पर कितना ही हवा उड़ाना चाहेंगे, उनका कोई इफेक्ट हम पर नहीं पड़ने जा रहा है, कोई मतदाता पर इफेक्ट नहीं पड़ने जा रहा है, चूंकि इलेक्शन खुद लड़ रहे हैं सभी इलेक्टेड मेंबर। इसलिए इसमें उन लोग को कहीं पर चलने बनने वाला नहीं है। और जहां तक साम दंड भेदभाव का बात है, तो कोई भी हमको साम दंड अब भेदभाव उससे हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और हम जहां सभी इलेक्टेड मेंबर सर्वो समाज के लोग का आशीर्वाद मेरे साथ है, तो इनका सारा साम दंड भेदभाव मट्टी में मिल जाएगा। जी, मुखिया जी को लेके काफ़ी कुछ अफवाहों का बाजार गर्म है। लोग ये बता रहे हैं कि ये बैठ सकते हैं चुनाव को लेके, क्या मानते हैं? अफवाह किसको कहते हैं? यह जो चुनाव होगा, स्थानीय निकाय कोटा पटना से ही उम्मीदवार बने, ठीक? तो स्थानीय निकाय कोटा पटना के जो वोटर हैं, जो पंचायत क्षेत्र के सदस्य, जिन्हें वार्ड सदस्य कहा जाता है, प्रखंड क्षेत्र के सदस्य जिनको पंचायत समिति कहते हैं, ग्राम पंचायत के प्रधान जिनको मुखिया कहते हैं, जिला क्षेत्र के सदस्य जिनको जिला परिषद कहते हैं, नगर निकाय के सदस्य जिनको नगर वार्ड काउंसलर कहते हैं, वोटर ये लोग होंगे। और ये लोग स्वतंत्र जनप्रतिनिधि हैं। इनके निर्वाचन में कोई पॉलिटिकल आदमी, कोई पार्टी पॉलिटिक्स का आदमी नहीं जिताए। हम लोग का चुनाव आम जनता जिताई। तो हम लोग जो हैं, इनके बारे में खूब अच्छी तरह से जानते हैं। ये सामाजिक आदमी हैं, और स्थानीय निकाय कोटा पटना से चुनाव निर्वाचित सिर्फ चुनाव आयोग का देर है। औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग का देर है। करणवीर सिंह यादव उर्फ लल्लू मुखिया के सिवाय स्थानीय निकाय कोटा पटना से चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं। और आप लोग जो पार्टी या पॉलिटिक्स टिकट का बात करते हैं, तो इससे सरकार बनता नहीं है और न सरकार बिगड़ती है। तो पार्टी पॉलिटिक्स सरकार बनाने के लिए होता है लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स मायने नहीं रखता है। और यह जो चुनाव होगा, नाम के सामने चिन्ह लगाना होता है, न कि पार्टी के सिंबल के सामने बटन दबाना या मोहर लगाना होता है। यह जो चुनाव है, नाम के सामने 2-4 उम्मीदवार रहते हैं, उन्हीं में से जिनको इच्छा रहता है चुनाव में चिन्ह लगाते हैं। तो बराबर पार्टी, ये पार्टी है वो पार्टी है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है पार्टी पॉलिटिक्स। अरे जितना भी निर्वाचित सदस्य है किसी पार्टी के नहीं है, स्वतंत्र निर्वाचित सदस्य है,
तो हम लोग स्वतंत्र उम्मीदवार को वोट देंगे, जो किन्हीं के न तो दबाव में रहेंगे, सीधे मेरी बात को सुनेंगे और हम लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे। हमने जब सुना कि ये स्थानीय निकाय कोटा पटना से उम्मीदवार बनेंगे, तो सबसे पहले मैं अपने पंचायत के वार्ड सदस्य निर्वाचित का बैठक किया और हमने उनसे राय मशवरा लिया कि क्या भाई आप यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार करणवीर सिंह यादव लल्लू मुखिया स्थानीय निकाय कोटा पटना से उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो क्या आप समर्थन करेंगे? तो हमारे पंचायत में 16 निर्वाचित वार्ड सदस्य हैं, 16 एक स्वर में हामी भर दिए हैं, एकदम तैयार हो गए कि एकदम बहुत अच्छा काम है। इनके जैसा आदमी तो लोकल में नज़र ही नहीं आता है और इनके सिवा तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ कि और कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और बैठना उठना के बाद तो हम लोग को जानिए न रहे हैं कौन अफवाह और क्या करते हैं। जान जाएंगे जब नए और दूसरे कैंडिडेट को, तो फिर इरादा बदलेगा तो नहीं? इरादा हम तक बोल दिए कि सिर्फ चुनाव आयोग का देर है, एक औपचारिक घोषणाएं चुनाव आयोग करेंगे। ये जो है स्थानीय निकाय कोटा पटना के उम्मीदवार हैं और निर्वाचित घोषित होंगे। अच्छा, आप उप प्रमुख हैं, ऐसा भी होता है कि प्रलोभन दिया जाता है वोटर को, आप भी वोटर हैं, कैंडिडेट आ जाएंगे पैसे वाले होंगे, प्रलोभन देंगे? हम जो चुनाव जीते हैं न तक किसी का प्रलोभन दिए हैं, और प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव जब हुआ था तो बाढ़ पैसे नहीं चलता है, पैसा का लेन देन नहीं चलता है। जिनका विचार अच्छा होता है, जिनके बारे में जानकारी हो जाती है कि ये हमारी दुख दर्द में हमारी समस्याओं का निदान किया जाता है, करेंगे, उनको समर्थन हम लोग देते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं लोग देने में चूक जाते हैं, लेने में नहीं चूकते हैं। सुनिए, बताते हैं, अगर लोकतंत्र में पैसा का रहता खेल कि पैसा से ही चुनाव लड़ा जाता है, तो देश के प्रधानमंत्री लेकिन एमएलसी चुनाव को ये भी कहा गया है, रहते अंबानी, मुकेश अंबानी रहते। एमएलसी चुनाव को ये भी कहा गया कि पैसा उगाही चुनाव है। ये एमएलसी चुनाव को ये भी कहा गया कि पैसा उगाही चुनाव है। पैसा उगाही? अरे पैसा का इसमें क्या काम है? क्योंकि जितने भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, कहीं ना कहीं वही चुक जाते हैं। वहाँ बैलेट पेपर हम लोग को देंगे तो साथ साथ कलम दे देते हैं और वही कलम से निशान मारना है। पैसा का यहाँ सवाल कहाँ है? अच्छा, कई तरह की अफवाहें उड़ाई जाती है ऐसे समय में। अच्छा, ये तब बताइए कौन क्या बोल रहे हैं? किन्हीं को मुंह कोई बंद कर सकते हैं? किन्हीं को कोई मुंह बंद कर सकते हैं? जिनको जो इच्छा है बोल रहे हैं, जिनको जनाधार नहीं है। ठीक।